श्रद्धेय मंच, मेरे समक्ष उपस्थित सभी गणमान्य जन, मैं आप सभी को नमस्कार करती हूँ। और अभी 2 घंटे से ऊपर का ज़बरदस्त एक सेशन रहा जिसमें हमें सभी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। इसी को आगे बढ़ाते हुए मैं केवल 2 कहानियों के बारे में बताना चाहूँगी। अभी हम युवाल नोआ हरारी की, जो एक हिस्टोरियन है, उनकी किताब सेपियंस बहुत जिक्र में है। उसमें वो कहते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी उपलब्धि एक जो रही है बहुत सी उपलब्धियों में से, that we can think of stories, we can create stories, we can share stories and we can motivate others to believe in our stories. यही जो स्टोरीज हैं, एक स्टोरी है जो इंटॉलरेंस की स्टोरी है जो आज पूरी दुनिया में चल रही है, और दूसरी स्टोरी है जो भारत की स्टोरी है। मैं दोनों ब्रीफली आपके सामने रखना चाहूँगी। अगर हम देखते हैं, एक कहानी है जिसमें दुनिया में बहुत लोग बिलीव करते हैं। वो कहानी है कट्टरता की कहानी, जो मुंबई से लेकर पेरिस तक, स्वीडन से लेकर जर्मनी तक, हर जगह जहां भी हम देख रहे हैं, छोटी छोटी बात पर अच्छा वी आर बिलीवर्स एंड यू आर नॉन बिलीवर्स, वो दुनिया को बांटे हुए हैं 2 कैटेगरीज में। वी आर द बिलीवर्स एंड यू आर द नॉन बिलीवर्स। जो बिलीवर्स हैं, दे हैव एवरी राइट टू गो टू हेवन। आवर बुक, आवर फॉलोइंग, आवर गॉड, आवर वे ऑफ वर्शिप, only we have a right to go to heaven. You are non-believers. We are mandated by our religion to convert you or kill you. ये एक स्टोरी जो कट्टरता की चल रही है और जो लगातार मोटिवेट कर रही है, कन्विंस कर रही है लोगों को, बिलीव इन दिस स्टोरी। दिस स्टोरी हैज रेंडर्ड हैवॉक इन द एंटायर वर्ल्ड। ये इंटॉलरेंस ही तो है जो लगातार मुंबई से लेकर पेरिस तक, स्वीडन से लेकर अफगानिस्तान तक इस कहानी को चलाए हुए हैं। कहानी 21वीं सदी में भी चल रही है। दूसरी एक ऐसी ही स्टोरी जो हम देखते हैं माओवाद की, वो भी सेम स्टोरी है, which divides the world into 2 categories. पहला है we the believers and you the non-believers. Believers यानी our book of Marxism, our prophet that is Marx or Mao, our way of thought, our way of belief. We are the believers. We have a right to live. But you, the non-believers. अभी केरला से आए थे गवर्नर साहब। केरला में क्या कहानी चल रही है? ये है कि we are the Marxists, Maoists, but you are the non-believers. You don't believe in our ideology. You don't believe in our belief. So either we convert you or we kill you. एक ये दूसरी स्टोरी है इंटॉलरेंस की, जिसने ग्लोब में टेररिज्म लाकर रखा हुआ है। चाहे चाइना है जहां 7 करोड़ से अधिक लोगों को मार दिया गया, यूएसएसआर है जहां पर 69 इयर्स में लगभग 6 करोड़ लोगों को मार दिया गया, कंबोडिया में 1/4 पॉपुलेशन को खत्म कर दिया गया, तिब्बत कहाँ गया हमें पता ही नहीं चला। इसलिए समय आ गया है ग्लोबल टेररिज्म का। जब हम बात करते हैं ह्यूमैनिटी कहाँ से आएगी, पीस कहाँ से आएगी, लेट द स्टोरी ऑफ भारत बी टोल्ड। भारत की कहानी कौन बताएगा? आप बताएंगे, हम बताएंगे। हम सब जो एम्बेसडर्स हैं भारत के, वो भारत की कहानी बताएंगे, दुनिया को बताएंगे। भारत की कहानी तो इसका कॉन्स्टिट्यूशन ही कहता है। ह्यूमन राइट्स डे तो कल ही गया है ना, 10 दिसंबर। भारत का कॉन्स्टिट्यूशन अगर हम आर्टिकल 1 पढ़ते हैं, वो कहते हैं इंडिया दैट इज भारत। ऑस्ट्रेलिया के 2 नाम नहीं है, जापान के 2 नाम नहीं है, ऑस्ट्रिया के 2 नाम नहीं है, यूएसएसआर के 2 नाम कभी नहीं थे। तो भारत, इंडिया दैट इज भारत। व्हाई डू वी हैव 2 नेम्स? प्रफुल्ल हैज 1 नेम, इंद्रेश जी हैज 1 नेम, वी ऑल हैव 1 नेम। व्हाई 2 नेम्स? क्योंकि इंडिया तो 1947 में जन्मा था। ये तो नवजात शिशु था। इसके दादा, नाना, चाचा, चाची, बुआ, ताया कौन थे? इसके इंस्पिरेशन कौन थे? इसके महापुरुष कौन थे? इंडिया को जानना हो तो भारत को समझो। और भारत क्या है? वो हजारों साल पुरानी संस्कृति जिसने दुनिया को रोशनी दी थी। भारत क्या है? जैसे हम कहते हैं कि हमारे
संविधान के फंडामेंटल फीचर्स हैं, बेसिक फीचर्स हैं। वी आर सेक्युलर, वी आर सॉवरेन, वी आर रिपब्लिक, वी आर डेमोक्रेटिक, वी हैव फेडरलिज्म, वी हैव यूनिवर्सल फ्रेंचाइज। ऐसे ही भारत के अगर मैं कह सकूं केवल 5 फंडामेंटल फीचर्स हैं। भारत को जानना हो तो ये फंडामेंटल फीचर्स को हम समझ लें। दिस इज द स्टोरी ऑफ भारत। पहला भारत का फंडामेंटल फीचर है ईशावाद्यम, ईशावास्यम इदम सर्वम। ईश्वर सर्वत्र विद्यमान है, कण कण में भगवान है। ईश्वर को ढूंढने के लिए ऊपर नहीं जाना पड़ेगा, ईश्वर यही है, हम सब में है। वो जड़ में है, चेतन में है, अचेतन में है, इंसान में है, पशु पक्षी में है, जीव जंतु में है, पेड़ पौधे में है। ईश्वर सर्वत्र है। दूसरा प्रिंसिपल, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। हम इसी को जान जाएं तो जिसको कहते हैं ना व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ वर्ल्ड टेररिज्म, वो हमें सॉल्यूशन मिल जाए। एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, यानी एक ईश्वर है, ईश्वर एक है। विद्वान पुरुष उसे भिन्न भिन्न नामों से पुकारते हैं। आप राम कहो, कृष्ण कहो, बुद्ध कहो, महावीर कहो, अल्लाह कहो, गुरु नानक कहो, जीसस कहो, सभी सच है, सभी एक है, सभी सच है। We don't tolerate you, we accept you to be true. India has never been a tolerant country. I don't tolerate you, I accept you. I'm also true, you're also true. We all are true. Let's together हम जाएं और अपने ईश्वर की ओर जाएं। सभी मार्ग सही है। तीसरा, वसुदेव कुटुंबकम। The world is a family. World is a family यानी we all are brothers and sisters. हम में मतभेद तो हो सकता है, but I don't kill you for that. We learn to live with differences. We are a family. चौथा, जीवन का उद्देश्य क्या हो? जीवन का उद्देश्य क्या है? सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया। फंडामेंटल राइट टू हैप्पीनेस, फंडामेंटल राइट टू हेल्थ। सर्वे भवन्तु में केवल मैं, मेरा परिवार नहीं आते, केवल आदमी नहीं आते, केवल औरतें नहीं आते, केवल ब्राह्मण नहीं आते, केवल क्षत्रिय नहीं आते, केवल दलित नहीं आते, केवल हिंदू नहीं आते, केवल मुस्लिम नहीं आते। सर्वे भवन्तु सुखिनः। एंड दिस मीन्स चाहे वो इंसान हो, आदमी हो, औरत हो, पेड़ हो, पौधे हो, जीव हो, जंतु हो, पृथ्वी हो, आकाश हो, समुद्र हो, पहाड़ हो, ग्रह हो, सभी का भला, सभी का भला। और आखिर में मैं जो 5वां फंडामेंटल फीचर हमारे भारत का कहना चाहूंगी कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं भगवान हूं। मैं भगवान हूं यानी आप शैतान है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तत्त्वमसि, तुम भी वही हो। मैं भगवान हूं, आई एम डिवाइन, तुम भी वही हो। और यत्र पिंडे तत् ब्रह्मांडे, यानी जो इस शरीर में है वो पूरे ब्रह्मांड में है, पूरे यूनिवर्स में है। मुझ में और तुझ में भेद कैसा? इसलिए वर्ल्ड इज नॉट डिवाइडेड इन बिलीवर्स एंड नॉन बिलीवर्स, वी ऑल आर वन। महर्षि रमन्ना से पूछा गया, आप बताइए, हाउ कैन यू टीच वर्ल्ड पीस टू अदर्स? महर्षि रमन्ना ने कहा, देयर इज नो अदर, अदर तो कुछ है ही नहीं, सब मैं ही तो हूं। तुम भी मैं हूं और मैं भी मैं हूं और ये सब मैं है। सो वी एसेंशियली बिलीव इन वननेस ऑफ एवरीवन। इसलिए आखिर में मैं यही कहूंगी कि हमारे भारत का कॉन्स्टिट्यूशन ही पढ़ लेते। भारत जो कहता है इक्वालिटी आर्टिकल 14, लिबर्टी आर्टिकल 19, राइट टू लिव विद डिग्निटी आर्टिकल 21। आज मैं तो जेएनयू की स्टैंडिंग काउंसिल हूँ, लॉयर हूँ। बात करते हैं कब 2016 में आया था, 9 फरवरी को भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल अब तक जिंदा हैं, तुम कितने अफजल मारोगे, घर घर से अफजल निकलेगा। उसके बाद एक भी ऐसा व्यक्ति घर से नहीं निकला, उसको पता है यूएपीए लग जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं उसका नैरेटिव शुरू हुआ, यू नो, इट वाज जस्ट स्लोगनेयरिंग, नथिंग हैपेंड देयर आफ्टर। एनडीटीवी और बाकी लोगों ने शुरू किया जस्ट स्लोगनेयरिंग, नथिंग हैपेंड देयर आफ्टर। लेकिन एक नैरेटिव शुरू हुआ, इंडिया हैज बिकम इंटॉलरेंट। इतना इंटॉलरेंट हो गया इंडिया। मैंने कहा इंडिया इंटॉलरेंट है तो ब्रूनो को पढ़ लो, सोक्रेट्स को जान लो, गैलीलियो को पढ़ लो। ब्रूनो ने कहा था अर्थ इज नॉट द सेंटर ऑफ यूनिवर्स, द बाइबल सेड अर्थ इज द सेंटर ऑफ यूनिवर्स,
उसको विधर्मी कह दिया गया, उसको जला दिया। सोक्रेट्स ने कहा था, डिफरेंट क्वेश्चंस पूछता था, यूथ से कहता था अपने भगवान से क्वेश्चन करना शुरू करो, अपने धर्म में क्वेश्चन करना शुरू करो, आस्क एवरीथिंग, अंधविश्वास मत करो। उसको जहर का प्याला देकर मार दिया गया। गैलीलियो ने तो यही कहा था कि अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, लेकिन ये कहा गया कि गलत बोल रहा है, ये बाइबल के खिलाफ बोल रहा है, हाउस अरेस्ट कर दिया, 8 साल बाद मर गया। और फेमिनिज्म की बात करते हैं, हिपेशिया एस्ट्रोनॉट थी, मैथ्स की, फिलॉसफी का जबरदस्त ज्ञान था, ये कहकर कि विधर्मी है, भीड़ ने पीट कर मार दिया। और हिंदुस्तान में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर चारवाक ऋषि हुए, खाओ पियो ऐश करो, कर्ज लो और घी पियो। कल किसने देखा है? जो है यही है, इस देह को वापस यहां नहीं आना, मौज कर लो। वो आर्ट ऑफ एंजॉयफुल लाइफ के विषय में तो मार्क्स के भी दादा थे। किसी ने मारा नहीं, जलाया नहीं, उनको ऋषि कहा गया, उनके दर्शन को दर्शन शास्त्र कहा गया। ये भारत है। और आखिर में एक बात कह के बात समाप्त करूंगी कि हमारे यहाँ बात होती है ना कि डिस्क्रिमिनेशन है, इक्वालिटी नहीं है, महिलाओं पे अत्याचार हैं, कास्ट के ऊपर अत्याचार है। भारत ने कभी सोचा ही नहीं 1947 में जब सबको राइट टू वोट दिया गया, भारत में सभी को दे दिया गया, irrespective of gender, irrespective of religion, irrespective of caste, region, language। जब यहाँ पर अमेरिका से लेकर, स्वीडन से लेकर, स्विट्जरलैंड से लेकर सब लोग लड़ रहे थे, औरतों को राइट टू वोट दिया जाए। कनाडा ने कहा दे आर नॉट पर्सन्स, डोंट गिव देम राइट टू वोट। स्विट्जरलैंड में तो 1959 में रेफरेंडम किया गया। स्विट्जरलैंड जहां सब कहते हैं ना शादी करेंगे, हनीमून करने स्विट्जरलैंड जाएंगे, वहां कहा गया should women be given right to vote? Answer was no, they don't deserve it। 1971 में right to vote मिला। लेकिन भारत में कभी, हम तो कहते हैं जो मुझ में है वो तुझ में है, कभी कोई भेदभाव किया ही नहीं गया। इसलिए अगर हम भारत को जान जाएंगे तो ये जान जाएंगे कि माइनॉरिटी मेजॉरिटी का कॉन्सेप्ट इज एलियन टू भारत। इट मे बी इन इंडिया इज एलियन टू भारत। भारत में तो माइनॉरिटी का रूल ही रहा 1000 सालों तक। पर जब भारत आजाद हुआ 1947 में, किसी ने ये नहीं कहा कि इसको एक धर्म का राष्ट्र बना दो, किसी ने ये नहीं कहा कि प्रोसिक्यूट करो बाकी लोगों को। नहीं, हमारे पड़ोस में जब आधा पंजाब कट गया, आधा बंगाल कट गया, वो इस्लामिक राष्ट्र बन गए। पर जो भारत का मूल है, जो कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, वो सेक्युलर रहा। और सेक्युलर का हमारा अर्थ है सर्वधर्म संभाव, कि हम सब एक हैं। So that's why we do not say that we celebrate unity in diversity. No, we have inherent unity. हम एक हैं, but we celebrate our diversities। तो आखिर में यही बात कहकर बात समाप्त करूंगी। आप भारत कहो, आप हिंदू कहो, आप सनातन कहो, आप कुछ भी कहो, लेकिन हम सब जो यहाँ रहते हैं, हमारा एक ही कल्चर है, जिस कल्चर को अटल जी ने बहुत खूबसूरती से कहा है कि गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किया, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किया, कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी मैंने, भूभाग नहीं शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। और इस सभा में, विश्व ग्राम के इस आयोजन में अगर हम एक ही निश्चय करके चलें कि यहाँ पर दोबारा से ये जितने भी बात आती है ना, आज कितनी अच्छी बात कही गवर्नर साहब ने, तो इसीलिए जो बात भी डिवाइड करती है उसी को वहीं खड़ा होकर उसको अपोज करेंगे। नरेटिव का ध्यान मत करो, जीवन तो एक ही बार मिलता है, आप और मैं एक ही बार जिए, हम 2 बार जीने वाले नहीं हैं। जहां कोई भी गलत बात कह रहा हो, forget about this narrative, say what is true। तो असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, हम सब कोशिश करने वालों की कभी हार। जय हिंद, जय भारत।